क्या आपके सपने कभी आपका गला घोटने लगते हैं? सोचिए, अगर एक यक्षिनी आपके बचपन से लेकर आज तक आपका पीछा कर रही हो और आपके अपनों के जरिए आपके जीवन को खत्म करना चाहती हो। डॉक्टर आरव के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक ऐसी आत्मा का सच है जो आज भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही। सवाल यह है कि क्या आरव ऐसी आत्मा के साए में जी पाएगा? डर की इस नई दुनिया में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉरर शो बाय कर्निक। आज की हमारी कहानी हमारे सब्सक्राइबर डॉक्टर आरव ने भेजी है, जो बनारस के रहने वाले हैं। आरव एक एक्सपीरियंस्ड सर्जन है। आरव के बचपन से ही उनका सामना अजीब और डरावनी घटनाओं से होता आया है। काले जादू, टोने टोटके और एक भयानक यक्षिनी जो उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। उन्होंने सोचा था कि शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उनका सपना सच हो गया जब वो यक्षिनी वापस आई और इस बार उनके अपने परिवार के जरिए उनका विनाश करने का इरादा लेकर आई। तो चलिए सुनते हैं डॉक्टर आरव की ये रियल स्टोरी, जो आपको सच और कल्पना के बीच का फर्क भूलने पर मजबूर कर देगी। डॉक्टर आरव का बचपन एक अजीब सी बात से घिरा था। बनारस के एक छोटे से शहर में पैदा हुए आरव को अक्सर लोगों के काले जादू का शिकार होना पड़ा। किसी ने उनके घर के सामने टोने टोटके रखे तो किसी ने उन पर काले जादू के आसन चलाए। आरव, जो वैसे ही कमजोर दिल का बच्चा था, वो इन सब चीजों के होने से और ज्यादा डर महसूस करने लगा था। उसकी कुंडली कई पंडितों को दिखाई गई, उनसे समाधान मांगा गया, पर सबका बस एक ही कहना था कि इस बच्चे के गण बहुत कमजोर हैं। ये प्रेत आत्माओं की एनर्जी को अपने पास अट्रैक्ट करता है। क्या आप यकीन कर सकते हैं इस बात पे कि कोई इंसान, कोई बच्चा जो प्रेत आत्माओं को अपने आसपास अट्रैक्ट करता है? आरव के छोटे से जीवन में एक ऐसा भी पल था जब उनके दादा की लाश घर के अंदर रखी गई थी। आरव उस लाश को घूर कर देखता रहा, जैसे वो लाश उसे घूर रही हो। उस दिन से ही उसका मन आत्माओं के प्रति और भी डर से भर गया था। पर वक्त के साथ आरव बड़ा हुआ और अपने डर को पीछे छोड़कर एक डॉक्टर बन गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि ये तो बस शुरुआत थी। वो कहते हैं ना कि प्रेत आत्माएं और हवा अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। कोलकाता के एक पुराने गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो अपनी हॉन्टेड मॉर्ग के लिए मशहूर था, एक डरावनी कहानी का एपिसेंटर बन चुका था। अक्सर ये अफवाहें सुनने को मिलती कि रात के समय वहां कुछ अजीब होता है। कोई कहता है कि उन्हें व्हील चेयर चलने की आवाज सुनाई दी, तो कोई दावा करता है कि उन्होंने लाशों को हिलते हुए देखा। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वहां काफी देर तक रुकने पर ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। ये अफवाहें हॉस्पिटल के स्टाफ और पेशेंट्स के बीच एक अजीब सी घबराहट और डर पैदा करती थी, लेकिन इन बातों को कभी किसी ने प्रूव नहीं किया था। डॉक्टर आरव, जो एक एक्सपीरियंस्ड और प्रैक्टिकल माइंडसेट रखने वाले सर्जन थे, इन बातों पर हमेशा हंस दिया करते थे। उन्होंने इन अफवाहों को बस लोगों का इमेजिनेशन या बोर्डम का नतीजा समझा था। लेकिन जब उनकी ड्यूटी एक दिन अचानक मॉर्ग रूम में लग गई, तो उनका सारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डर में बदलने लगा। यह एक ऐसी जगह थी जहां का सन्नाटा इंसान के दिल की धड़कनें तेज कर देता था। रूम की थिक वॉल्स और पुराने फर्नीचर के बीच एक अजीब सा ऑरा था, जैसे वहां कुछ अनसेड या अनस्पोकन छुपा हो। एक रात हॉस्पिटल में भूतिया ट्विस्ट ले आई। एक अजीब और भयानक केस आया। एक आदमी की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई थी, जिसका शरीर 2 हिस्सों में कटा हुआ था, जैसे किसी ने बड़े ही हिंसा से उसका कत्ल किया हो। पुलिस ने इसे एक सस्पिशियस केस डिक्लेयर किया था और डॉक्टर आरव पर यह जिम्मेदारी डाली गई कि वो पोस्टमार्टम करें और जल्दी रिपोर्ट सबमिट करें। आरव, जो हमेशा अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभाते आए थे, इस बार भी किसी भी डर या अफवाह के बावजूद अपनी जिम्मेदारी को सीरियसली लेते हुए मॉर्ग रूम में काम करने चले गए। लेकिन उन्हें यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस रात का अनुभव उनके दिलो दिमाग पर गहरा
असर छोड़ने वाला है। रात के 2 बजे का समय था। हॉस्पिटल के कॉरिडोर्स में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वहां की दीवारें किसी पुरानी कहानी को अपने अंदर छुपाए बैठी हो। हर जगह सन्नाटा था और कभी कभी दूर से किसी मशीन के बीप करने की आवाज इस शांति को तोड़ देती थी। डॉक्टर आरव ने अपने दिल की धड़कनों को समझाते हुए मॉर्ग रूम का दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे को छूकर निकल गया, जैसे अंदर की हवाएं उन्हें वापस भेजने की कोशिश कर रही हों। रूम के अंदर एक कोने में एक लाश रखी थी, सफेद चादर से ढकी हुई। उन्होंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और उस लाश के पास जाकर रुक गए। एक गहरी सांस ली। कमरे की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही उन्होंने लाश पर पड़ी चादर हटाई, उनका दिल एक पल के लिए रुक गया। चेहरा उन्हें जाना पहचाना लगा। उन्होंने फाइल उठाकर चेक किया और फाइल का नेम देखते ही उनका खून उनके शरीर में जम गया। 12 साल पहले एक भयानक एक्सीडेंट के बाद अपने हाथों से उन्होंने उस आदमी की जान बचाई थी। आरव के दिमाग में उन दिनों की तस्वीरें तेजी से आने लगी थी, लेकिन अब वो इंसान उनके सामने एक लाश के रूप में पड़ा था, शांत लेकिन एक अजीब टेंशन के साथ। आरव ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए पोस्टमार्टम की तैयारी शुरू की। उन्होंने ग्लव्स पहने और इंस्ट्रूमेंट अरेंज किए, लेकिन उनका मन बहुत अशांत था। जैसे ही उन्होंने स्कैपल उठाया और लाश पर पहला इंसिजन लगाने के लिए आगे बढ़े, एक अजीब और असंभव घटना घटी। लाश की आंखें एकदम से खुल गई। आरव का हाथ कांप गया और स्कैपल उनके हाथ से गिरते गिरते बचा। उनके सामने एक ऐसे चेहरे की आंखें थी जो बिल्कुल शांति से उन्हें घूर रही थी। डॉक्टर आरव ने अपने आप से कहा कि यह बस मेरी इमेजिनेशन थी। हो सकता है पोस्टमार्टम के दौरान मसल्स रिएक्ट कर गई हूं, पर आंखों की मसल, यह तो मैंने पहली बार देखा है। लेकिन अंदर से उनका मन उनकी बात नहीं मान रहा था। तभी एक धीमी आवाज आई। आरव ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन रूम में उनके अलावा कोई नहीं था। वो आवाज उनकी पीठ के पीछे से आई थी, जैसे कोई बिल्कुल करीब से बोल रहा हो। आरव का दिमाग सुन्न होने लगा और रूम के अंदर की ठंडी हवा और भी भयानक लगने लगी। उन्होंने अपने आप को संभालते हुए वापस बॉडी की तरफ देखा, लेकिन उस समय उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह उनका इमेजिनेशन है या सच में कुछ भूतिया हो रहा है। उन्होंने सब कुछ इग्नोर किया और पोस्टमार्टम खत्म कर रिपोर्ट सबमिट कर दी। और वहां जो भी कुछ उन्होंने फील किया था, उसका जिक्र किसी से नहीं किया। अगली सुबह जब आरव घर पहुंचे, उन्हें लग रहा था कि जैसे उनके मन और शरीर दोनों ही थक के चूर हो चुके हों। लेकिन इस थकान के पीछे सिर्फ फिजिकल एग्जॉशन नहीं थी, एक अजीब सी एनर्जी उन्हें घिरी हुई महसूस हो रही थी। उनका हर कदम जैसे किसी अनजाने बोझ के नीचे दबा हुआ था। हर जगह उन्हें लगता जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। कभी उनके कान के पास हल्की सी फुफकार की आवाज आती और कभी उन्हें लगता कि कोई परछाई उनका पीछा कर रही है। पर जब वो मुड़कर देखते तो उन्हें वहां कुछ भी नहीं दिखता। रात के समय यह बेचैनी और भी ज्यादा गहरी हो जाती। आरव को लगता जैसे उनके कमरे की दीवारें उनसे कुछ बोल रही हैं, लेकिन वो शब्दों को समझ नहीं पाते। एक दिन उन्होंने एक सपना देखा, सपना जो उनके होश उड़ाने के लिए काफी था। सपने में एक भयानक औरत उनके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा जला हुआ था, लेकिन आंखें लाल और डरावनी थी। उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे और एक ही शब्द बार बार निकल रहा था, मेरा इंतजार मत करना। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि आरव सपने में चिल्लाने लगा, और जब वो उठा तो उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। पहले तो आरव ने इस सब को बस ओवरथिंकिंग या स्ट्रेस का नतीजा समझा, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि यह सिर्फ उनके मन का वहम नहीं है। उनकी मां ने उनकी बदलती हुई हालत को पहले ही महसूस कर लिया था। आरव के चेहरे की लाली गायब थी और उनकी आंखों के नीचे
काले गड्ढे उनकी सिचुएशन को बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहे थे। आरव की मां ने उससे पूछा, लेकिन आरव ने सब कुछ छुपाने की कोशिश की और फिर जब उनकी घबराहट और रेस्टलेसनेस एक हद से ज्यादा बढ़ गई तो उनकी मां ने एक फैसला लिया, उन्हें वापस बनारस ले जाने का। बनारस, जिसे लोग मोक्ष का शहर कहते हैं, उनके लिए एक उम्मीद बन गया था। वहां उन्होंने कई पंडितों और तांत्रिकों से समस्या का समाधान मांगा। पंडित लोगों ने उनके ऊपर पूजा पाठ करने का सजेशन दिया, लेकिन ये आरव के अंदर एक डर और उनके हेलोसिनेशन को कम नहीं कर पाया था। एक रात एक तांत्रिक को बुलाया गया जो अपने ज्ञान और शक्ति के लिए पूरे बनारस में मशहूर था। उसने आरव को देखा और तुरंत उनकी हालत समझ गया। अगर आप कहानी में यहां तक पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है ये कहानी आपको पसंद आ रही है। तो अभी के अभी एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर दें। तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र उच्चारित किए और तभी उसका चेहरा और गहरा हो गया। उसने कहा कि यह किसी सामान्य आत्मा का काम नहीं, ये एक यक्षिणी है, एक चुड़ैल जो इंसान के डर और शक्ति से अपना वश चलाती है। आरव की मां यह सुनकर शॉक्ड थी, लेकिन आरव के लिए यह डर की एक नई लहर लेकर आया। तांत्रिक ने कहा कि यह यक्षिणी तुम्हारे साथ कुछ पुराना संबंध रखती है। तुमने उसका कुछ ऐसा छीन लिया है जो उसे बहुत प्यारा था। अब वो तुम्हें अपने वश में करना चाहती है। यह सुनकर आरव के मन में एक अजीब सी तस्वीर बनने लगी। क्या वो लाश जो उसके सामने आंख खोलकर जिंदा लग रही थी इस यक्षिणी का रूप थी? क्या उस आदमी की मौत और इस यक्षिणी के बीच कोई गहरा रिश्ता था? तांत्रिक ने आरव की तरफ देखा और कहा कि अभी भी वक्त है। अगर तुमने इस यक्षिणी का समाधान नहीं किया तो वो तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे परिवार के लिए एक भयानक खतरा बन सकती है। आरव का दिमाग इन बातों से भर चुका था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि इसका समाधान क्या होगा। तांत्रिक ने एक विशेष पूजा और क्रिया करने का सजेशन दिया, लेकिन उसने ये भी चेतावनी दी कि यह पूजा आरव के लिए भी खतरनाक हो सकती है। क्या आरव इस यक्षिणी से छुटकारा पाने के लिए अपनी जान दांव पे लगाने को तैयार होगा, या उसके साथ एक नई भयानक कहानी शुरू होने वाली थी? इन सवालों के जवाब के लिए कहानी को एंड तक जरूर देखना। तांत्रिक ने आरव की मां को मेहंदीपुर बालाजी मंदिर जाने की सलाह दी। वो लोग उसकी सलाह मानकर आरव और उनकी मां मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे, जो राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यह मंदिर पूरे देश में अपनी अलौकिक शक्तियों और प्राचीन कहानियों के लिए मशहूर है। मंदिर के अंदर एक गहरा और भयानक सन्नाटा था, जैसे कि वहां की दिव्य शक्ति हर आत्मा को अपने वश में कर लेती हो। वहां आने वाले लोग अपने साथ हुए भूत प्रेत और काले जादू के प्रभाव से छुटकारा पाने के लिए पूजा करते थे, और यहां कई सालों से ऐसे ही किस्से चलते आ रहे हैं। आरव और उनकी मां ने मंदिर के पंडित जी को अपनी पूरी कहानी सुनाई। पंडित जी ने उनकी बातें सुनते ही गहरी नजर से आरव को देखने लगे, जैसे वो उनका मूल दोष समझ रहे हो। फिर उन्होंने कहा कि बेटा, ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है ये किसी सामान्य आत्मा या प्राणी का काम नहीं है। ये एक यक्षिणी है जो एक शक्तिशाली चुड़ैल होती है। ये इंसान के मन और शक्ति के साथ खेलती है। तुम्हारे बचपन में वो तुम्हें इसलिए छोड़कर चली गई थी क्योंकि उस समय तुम्हारा शक्ति केंद्र कमजोर था, लेकिन अब जब तुम्हारे पास शक्ति और मनोबल है तो वो फिर से तुम्हारे शरीर पर कब्जा करने के लिए लौट आई है। यह सुनकर आरव और उनकी मां के चेहरे पर एक साया सा छा गया। पंडित जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि पूजा पाठ के द्वारा इस यक्षिणी के प्रभाव को रोका जा सकता है। उन्होंने तुरंत आरव के ऊपर पूजा पाठ शुरू कर दी। मंदिर के गर्भगृह में जहां बालाजी का दरबार था, पंडित जी ने आरव के नाम से एक विशेष यज्ञ किया। पूरे मंदिर में मंत्र गूंज के बीच आरव ने महसूस किया कि जैसे कोई उसके अंदर के भय और अशांति को खींच रहा हो। पूजन के दौरान पंडित जी ने आरव और उनकी मां को एक ज्ञानवर्धक चेतावनी भी दी। वो बोले कि मंदिर से जाने के बाद
तुम किसी भी अनजान चीज को हाथ मत लगाना, किसी भी व्यक्ति का दिया हुआ प्रसाद मत लेना, चाहे वो तुम्हारा कितना ही अपना क्यों ना हो। यक्षिनी तुम्हें बहुत धोखे से वापस खींचने की कोशिश करेगी। अगर तुम इससे बच गए तो वो तुम्हारे करीबियों के पास भी जा सकती है। इस बात का तुम्हें सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा। आरव और उनकी मां पूजा के बाद थोड़ा हल्का महसूस करते हुए मंदिर से निकल आए, लेकिन उन्होंने ये समझ लिया था कि अब यक्षिनी जा चुकी है। मंदिर से वापस आने के बाद जिंदगी नॉर्मल होने लगी थी, लेकिन आरव के अंदर एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे कि आने वाले तूफान की आहट सुनाई दे रही हो। कुछ दिन बाद एक रात उनके घर में एक और घटना हुई जो उनका सबसे बुरा सपना बन गई। आरव के पापा, जो हमेशा शांत और समझदार रहे, अचानक से चिल्लाने लगे। उनकी चीखें इतनी भयानक थी कि पूरा घर उनकी आवाज से गूंज रहा था। आरव और उनकी मां उनके कमरे की तरफ दौड़े और देखा कि वो उनके पापा बेड पर बैठकर अपने हाथ पैर झटक रहे थे, जैसे कि कोई उन्हें बांधने की कोशिश कर रहा हो। आरव ने उनका हाथ पकड़कर पूछा कि क्या हो रहा है, आप ठीक हो? पर उन्होंने एक अजीब सी आवाज में कहा कि मैं ठीक हूं, पर तुम नहीं बचा सकते, वो मेरी है। यह सुनते ही आरव का शरीर ठंडा पड़ गया। उन्होंने देखा कि उनके पापा की आंखें लाल हो चुकी थी और उनकी आवाज जैसे किसी और की लग रही थी। फिर अचानक उन्होंने आरव का गला पकड़ लिया और धरपकड़ में कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, वो मेरी है। आरव समझ गए कि यक्षिनी अब उनके पापा के शरीर पर कब्जा कर चुकी है। उस रात आरव और उनकी मां ने उन्हें संभालने की कोशिश की, लेकिन उनकी हालत और बिगड़ रही थी। अगले ही दिन आरव ने उनका सामान बांधकर उन्हें फिर से मेहंदीपुर बालाजी ले जाने का फैसला किया। मंदिर पहुंचते ही आरव ने पंडित जी को सारी बात बताई। पंडित जी ने उनकी बातें सुनते ही कहा कि समय बहुत कम है, अगर अब भी कुछ नहीं किया गया तो ये यक्षिनी तुम्हारे परिवार को तबाह कर देगी। उन्होंने तुरंत एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। मंदिर के गर्भगृह में बड़े धूमधाम से यज्ञ शुरू हुआ। पूरे मंदिर में मंत्र गूंज की आवाज गूंज उठी। पंडित जी और उनके 7 पंडितों उनके पापा के चरणों की तरफ एक विशेष मंडाल बनाया और मंत्र उच्चारण शुरू कर दिया। यज्ञ के दौरान उनके पापा का शरीर एकदम अकड़ गया, जैसे कि कोई उनके अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा। उनका चेहरा बदलने लगा और वो घुटने के बल गिर पड़े। अचानक एक गहरी काली धुंध उनके शरीर से निकलकर मंडाल के बीच रखी एक छोटी मूर्ति में समा गई। मंदिर के प्रवेश द्वार पर लगे घंटे एकदम जोर जोर से बजने लगे और ऐसा लगा जैसे पूरे आसमान में बिजली कड़क रही। पंडित जी ने यज्ञ समाप्त करते हुए आरव से कहा कि यह यक्षिनी अब तुम्हारे परिवार से दूर है। मूर्ति में बंद कर दिया गया है इसे, लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं थी। पंडित जी की आंखों में एक गहरी चेतावनी का भाव था। उन्होंने आगे कहा कि अगर तुमने अपनी जिंदगी में ध्यान नहीं रखा और अगर तुम्हारे मन में लालच, गुस्सा या अन्याय का संकल्प आया तो ये वापस आ सकती है। तुम्हें हमेशा अपने काम और सोच पर पवित्रता रखनी हो। आरव के लिए जिंदगी अब एक अजीब से 2 रास्तों पर खड़ी थी। एक तरफ नई शुरुआत का वादा और दूसरी तरफ उसकी बीती हुई रात का भयानक साया। मंदिर से वापस आने के बाद आरव ने अपनी जिंदगी को एक नए ढंग से जीने की कोशिश की। वो वापस अपने पेरेंट्स के साथ कैलकाटा लौट गए। उन्होंने अपनी ड्यूटी पर वापस ध्यान लगाया, अपने परिवार के साथ वक्त बिताया, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वो यक्षिनी का रूप बसा हुआ था। उसकी लाल आंखें, वो डरावनी हंसी और वो शब्द जो उन्हें कभी शांति से जीने नहीं देते थे। हर रात जब वो सो जाते और घर में सन्नाटा छा जाता, आरव के अंदर एक अजीब सी घबराहट जग उठती। क्या वो वाकई इस यक्षिनी के श्राप से मुक्त हो गए हैं, या ये सिर्फ एक समय का खेल है जो किसी नए तूफान के आने की खबर दे रहा है? हर एक छोटी सी आवाज, एक छोटी सी हलचल उन्हें उस रात की याद दिलाती थी जब उन्होंने उस यक्षिनी की आंखें देखी थी। उन्होंने कई बार अपने आप से सवाल किए कि क्या यह सब खत्म हो गया है? क्या यह सच में
अब वापस नहीं आएगी। लेकिन हर सवाल के जवाब में उन्हें बस एक सन्नाटा मिलता। वो सन्नाटा अब उनका साथी बन गया था। आरव ने अपने आप को बिजी रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार जब उनसे कोई छोटी सी गलती हो जाती या फिर वो किसी पर गुस्सा कर देते तो उन्हें लगता कि उनके आसपास कोई उन्हें देख रहा है। क्या आरव की जिंदगी अब शापित है? क्या वो हमेशा के लिए यक्षिनी के साए में जीने के लिए मजबूर हैं? या फिर मंदिर के यज्ञ ने वाकई उन्हें मुक्ति दे दी? ये एक ऐसे राज का हिस्सा बन चुका था जो शायद कभी भी समय के पन्नों में लिखा नहीं जाएगा। आरव की कहानी खत्म हो गई थी, लेकिन उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। अब यह समय ही बताएगा कि वो इस यक्षिनी के साए से सच में मुक्त हो पाएंगे या ये सिर्फ एक आगाज है एक नए भयंकर खेल का। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर आरव की कहानी। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ डर और आत्माओं के साए की नहीं, बल्कि इंसानी हिम्मत और विश्वास की भी है। आरव ने अपने और अपने परिवार के जीवन के लिए जो सहा, वो असल में एक मिसाल है इंसानी शक्ति किसी भी आत्मा या शैतानी ताकत को मात दे सकती है। पर यह कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, क्या आरव सच में उस यक्षिनी के साए से मुक्त हो चुके हैं या वो अब भी यहीं कहीं किसी कोने में उसका इंतजार कर रही है? ये राज शायद हमेशा के लिए अनसॉल्व्ड ही रहेगा। अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसी डरावनी घटना हुई है तो आप हमें जरूर लिखें। ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर है। कहानी के साथ अपना कांटेक्ट नंबर जरूर शेयर करें। आज की कहानी में बस इतना ही। मैं कर्णिक फिर मिलूंगा अगले हफ्ते एक और स्पाइन चिलिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें और याद रखें, कभी कभी सच कल्पना से ज्यादा भयानक होता है। हमारे चैनल पर ऐसी ढेर सारी कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं, तो जाएं और कहानियों का लुत्फ उठाएं। अगर आप ये कहानी स्पॉटिफाई या जियो सावन पर सुन रहे हैं तो चैनल को फॉलो करना ना भूलें, और अगर आप ये कहानी YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई कहानी छूट ना जाए। धन्यवाद। आप सुन रहे थे द हॉरर शो बाय कर्णिक।